Hello everyone, again welcome back in my channel Learn with Anshita. लर्न विद अंशिता को आप सभी का जो सपोर्ट मिल रहा है, आपके जो कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोस पे या मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं, एज वेल एज सीनियर्स के बहुत अच्छे सजेशंस आते हैं कि हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें, और जो भी पेरेंट्स की क्वेरीज रहती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सही सुटेबल उन्हें जवाब दे सकूँ या आंसर दे सकूँ। तो इन सभी के लिए थैंक यू सो मच। यूट्यूब, फेसबुक, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन, इंस्टा, हर जगह लर्न विद अंशिता को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स हो रहा है। तो मैं दिल से सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे रिहैब प्रोफेशनल्स हो, चाहे कॉलीग्स हो, जो कोई भी है। ये तो थैंक यू की बात हो गई। अब इसके बाद मैं एक टॉपिक पे काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे इस पे कुछ बनाना है या कोई वीडियो प्रिपेयर करनी है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक महामारी की तरह से इसने पूरे विश्व पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य रहा हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था रहा हो। दैनिक क्रियाकलाप से लेके हर प्रकार की क्रियाएं प्रभावित हुई हैं और हर स्तर के लोग इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो उच्च स्तर हो, चाहे मध्यम हो, चाहे निम्न हो। सो वी कैन से द कोविड-19 impact our daily living एज वेल एज ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, सभी प्रकार की क्रियाओं को उसने प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव बच्चों का विकास पर भी पड़ा है, जो अभी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ 1-2 सालों में हमें ये समझ में आने लगेगा कि ये उस समय की वजह से बच्चे में इस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं या बच्चे का इस तरीके का विकास हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कोविड-19 धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम तो नहीं बट हाँ हम ये कह रहे हैं कि उसका प्रभाव इतना नहीं, क्योंकि टचवुड बहुत अच्छे से हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ है। सभी लोग जो हैं इस पर बहुत ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वो मास्क का प्रयोग करना हो, सैनिटाइजर का प्रयोग करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हो, सब बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी हद तक अब हमारे जो कह सकते हैं ना जो कार्य हैं वो धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू हो गए हैं। तो उसी प्रकार से अब जितने भी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के सेंटर्स हैं या जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, तो अब धीरे धीरे बच्चे फिर से आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ के बाद हम इस तरीके की स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो अभी मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर 2 साल से 7 साल तक के बच्चे आ रहे हैं, एंड उनका बेसिक जो प्रॉब्लम है या माँ बाप जो बेसिक कंप्लेन कर रहे हैं वो ये है कि हमारा बच्चा सामान्य तरीके से बोल नहीं रहा है, या हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वाक्य बनाकर नहीं बोलता है, या हमारा बच्चा सिर्फ इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा है या उंगली दिखाकर बात करता है या इशारे, कुछ हद तक इशारों का प्रयोग कर रहा है, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो ये इस समय की सबसे ज़्यादा कंप्लेन रही है पेरेंट्स की, या मुझे भी ज़्यादातर कमेंट्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, अभी कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मैं इसके लिए ऑब्वियसली आप जानते हैं किसी भी समस्या के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता। हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज की फील्ड में भी यही है, किसी भी एक स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे रीजंस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, फिर चाहे वो कॉन्जेनाइटल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो या न्यूरोजेनिक हो। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो कोविड-19 के लिए हमने प्रिकॉशंस लिए थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की कि हम अपने बच्चों को सेफ रख सके, इसलिए वो उसको घर में ही रख रहे। अब बच्चा घर में है तो या तो वो टीवी देखेगा, या सबसे ज़्यादा इस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है स्मार्टफोन। बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका आंखों पे तो प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है। अभी गंगाराम हॉस्पिटल की भी एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने उस दिन देखा था कि कोविड-19 में देखा गया कि बच्चों का वजन काफ़ी बढ़ गया है, वो शारीरिक क्रियाएं उतनी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरीके की आ रही हैं। तो बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों से या आसपास के लोगों से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो उन्हें एक वैसा ही वातावरण नहीं प्राप्त हो पा रहा है।
इसके साथ ही साथ ज़्यादातर टाइम आप मास्क लगा के बात कर रहे हो या एक डिस्टेंस बना के बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शब्दों का उच्चारण या शब्दों का स्पष्ट किस तरीके से उसको बोलना है, ये सारी क्रियाएं नहीं देख पा रहे। इसके लिए कई सारे एक्सेप्शनल भी हैं कि जैसे विजुअल इम्पेयर्ड की अगर हम बात करें तो वो ध्वनियों के किस प्रकार से हमारी टंग मूव हो रही है, लिप्स मूव हो रहे हैं, वो नहीं देख पाते हैं, बट फिर भी उनका स्पीच एंड लैंग्वेज नॉर्मल होता है। बट कुछ हद तक, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़े जो स्पेशली इसी टॉपिक पे थे कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है बच्चों के स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स पे, तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा कि हाँ, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि कई बार मास्क के प्रयोग की वजह से या काफ़ी दूरी होने की वजह से, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो माइल्ड हियरिंग लॉस है जिनको, या हमारे कुछ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं जो लिप रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक समस्या हो रही है इस बात से। और ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंटल फैक्टर यही पड़ रहा है कि बच्चे को एक वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ पे वो स्पीच लैंग्वेज को प्रकट करने की या एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सके। बहुत है तो घर में पेरेंट्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स हैं, या फिर अगर जॉइंट फैमिली हो तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इसके अलावा उन्हें कोई और मिल नहीं रहा जिसके सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, कई बार ये भी हो रहा है कि जब सारा परिवार घर पे है तो बच्चे की डिमांड्स फुलफिल हो रही है, उन्हें ये अवसर नहीं मिल रहा है कि वो उस चीज़ को मांगे। जैसे उन्हें अगर क्रेयॉन्स कलर चाहिए, उन्हें रिमोट चाहिए, उन्हें फ़ोन चाहिए, उन्हें बॉल चाहिए, तो वो एक्सप्रेस करें, उन्हें पता है सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाणी व भाषा का प्रयोग सीमित हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, लिमिटेड हो रही है। साथ ही साथ उनकी शब्दावली पर भी बहुत असर पड़ रहा है। ये कॉमन सी बात है कि जब हम परिवार से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत कुछ और सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और हमें हर कोई सिखाता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा अध्यापक हो, चाहे वो हमारा प्रिंसिपल हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो। तो ये सारे जो एक सिनेरियो है वो पूरा खत्म होता जा रहा है। बच्चे को घूम फिर के वही चीज़ें बार बार रिपीटेड मोड पे सिखाई जा रही है। फिर पेरेंट्स अगर घर पे हैं तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे भी उनको बहुत सारे काम हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि इन द लास्ट कोविड-19 का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है बच्चों के वाणी व भाषा के विकास पर। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं 2 साल से 5 साल तक के बच्चे, क्योंकि उनका जो मेन क्रिटिकल एज का ये समय है, क्रांतिक काल चल रहा है उनका, जिसपे वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ये कहीं ना कहीं उस बहुत सीमित क्षेत्र पे रह गया। सीमित कह सकते हो साधनों तक सीमित रह गया, बहुत साधन सीमित हो गए कि इतनी वस्तुएं ने इससे ही सीखना है। तो मैं ये नहीं कह रही, ऑब्वियसली जब वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से वो हर एक प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बट उसका कोई पॉजिटिव इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही आया है, बच्चों के आंखों में दर्द हो रहे हैं, सिर में दर्द हो रहे हैं, इसका कोई इतना अच्छा पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का या कोरोना के समय का स्वास्थ्य पे तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा है, हमारे बच्चों के विकास पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर चाहे वो उनका संज्ञानात्मक विकास हो, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जितनी भी हैं, हमारी मोटर डेवलपमेंट हो, मोटर एक्टिविटीज़ हैं, या फिर हमारी सोशल एंड इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं या डेवलपमेंट है, क्योंकि ना वो किसी से मिल पा रहे हैं, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, ना किसी की इच्छाओं भावनाओं को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ या स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि आपके बच्चे में कुछ इस तरीके की समस्या है, या आपका बच्चा अपनी आयु के आधार पर उतनी बातें नहीं कर रहा या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ 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 मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न है अपने बच्चे के वाणी व भाषा से संबंधित, उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, या कोई अन्य भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका जवाब दूँ जल्द से जल्द। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना ख्याल रखिए। बच्चों को जो इसका प्रभाव पड़ा है कोविड-19 को, उसको कम करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके साथ समय दीजिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए, और अपना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।